जो कि है 234 लीटर का। और ये नया फ्रिज है, गर्मियों का मौसम आ गया था तो हमारे पास फ्रिज नहीं था तो हमने ये लिया है फ्रिज। तो ये 234 लीटर का फ्रिज है। तो साइज़ में तो ठीक ठाक है, मीडियम साइज़ है, ना ही ज़्यादा छोटा है ना ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन एक फैमिली के लिए ये सफिशेंट है। ये है 5 स्टार रेटिंग का। इसमें जो लिखा हुआ 5 स्टार रेटिंग, इसमें यूनिट कंजम्पशन लिखा हुआ 135 यूनिट। इसमें 10 साल की वारंटी है, इन्वर्टर वारंटी और कंप्रेसर वारंटी है। और इसके साथ में जब हमने इसको लिया था तो 3 साल की वारंटी इसकी और बढ़ा ली थी हमने, जो कि हमको 999 की पड़ी थी, तो 3 साल की और एक्स्ट्रा वारंटी हो गई है। ये हमारा फ्रिज है। तो ये रेड कलर का हमारा फ्रिज है। इसको हमने लिया था ऑनलाइन। अभी हमने इसके ऊपर कवर डाल रखा है कि गंदा ना हो। और आज इसका आखिरी दिन है रिटर्न का। तो 7 दिन हो गए, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। और इसका हैंडल साइज आप देखो कितना बड़ा है। तो और इसका लॉक जो है ऊपर इसमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो पीछे जैसा बाकियों में रहता है वैसा ही है इसमें। पीछे बाकी जो रहता है इसमें पूरा एकदम से जाली टाइप की लगी रहती है, उसी तरीके से लगा हुआ है ये। और नीचे इसका कंप्रेसर है, यहाँ से हमने इसका कनेक्शन दे रखा है इसको। तो चलो इसको खोल के अंदर दिखाते हैं कि कितना इसमें साइज है, कितना स्पेस है, कितनी रैक है, कितनी जगह है इसमें, कितने ड्रॉयर बने हुए हैं इसमें। तो ये देखिए इसके जो डोर है उसमें कितने रैक बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ नीचे आप बड़ी बड़ी बोतल रख सकते हैं। यहाँ पे बोतल रखी हुई है, लगभग 1.5 लीटर की बोतल है ये। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी 2 लीटर की बोतल आ सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, आप छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रखी जा सकती है इसमें। और इस तरफ नीचे इसके वेजिटेबल ये ट्रे है, ये भी बहुत बड़े साइज की है। अभी देख सकते हैं हमने सामान इसमें रख रखा है। और एक ये ट्रे हो गई, 2 3 4 5। 5 तो इसमें स्टोरेज के लिए हैं। और ऊपर इसमें ये फ्रीजिंग जोन है जहाँ पे बर्फ़ बनती है, ये भी काफ़ी बड़े साइज का है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ सामान रखा। एक ये भी है, इसमें भी वाटर बोतल रखी जाती हैं। ये भी है, तो इसमें भी कुछ नहीं रखा हुआ है। एक फ्रीजिंग जोन है इसका। और ये जो बटन है इसी से एडजस्टमेंट होता है इसका, मिनिमम में मैक्सिमम में। तो ये 4 जोन पे है, यहाँ पे मिनिमम रहता है, इस तरफ मैक्सिमम है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे है। और यहाँ पे डिफॉरेस्टिंग का ही है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 3 दिन के बाद में आपको एक 3 दिन के बाद में फिर एक बार इसमें डिफॉरेस्टिंग करनी है। इसकी एक बार बटन बटन दबा के रखनी है, फिर ये अपने आप वापस आ जाती है। तो साइज़ के हिसाब से सोच सकते हैं कि ये हमारा कंधा है, कंधे के साइज़ के बराबर है लगभग में फ्रिज हमारे साइज़ का। तो ये आप दूर से देख लीजिए कितना साइज़ का है, इसमें खोल रखा है हमने। तो ये है इसमें। तो इसका साइज़ है 234 लीटर का, गोदरेज का। 234 लीटर के साइज़ में इतना सारा सामान आ सकता है। अभी तक के यूज़ करने में हमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। अभी तक हमारा ये ठीक चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। और आज हमारा रिटर्न का आखिरी दिन है इसका। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर हुई है। वो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। कि इसमें अर्थिंग आ रही है पीछे, जैसे ये जो साइड साइड वाली चीज़ें हैं ना, ये वाली। तो इनमें आप अगर हाथ से जैसे टच करते हो तो झंझनाहट सी महसूस होती है। ये तो इसमें जबकि प्लास्टिक की ये पूरा सीट लगी हुई है इसमें, लेकिन जो पीछे जो लगा हुआ है यहाँ पे, पीछे यहाँ पे आपको हाथ लगाने से ऐसा लग रहा है जैसे करंट सा लग रहा हो। तो इसमें टेस्टर के साथ में चेक किया, और यहाँ भी। तो इसके बाद में अर्थिंग आ रही थी, तो कस्टमर केयर को हमने कॉल किया। तो कॉल किया तो गोदरेज कंपनी से ही जो इंजीनियर रहते वो आए। तो उन्होंने चेक किया तो बता रहे हैं कि फ्रिज में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लाइन पे इशू है। लाइन पे इशू ये था कि हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ से ये मेन हमारा स्विच है। तो इसमें क्या हो रहा था कि इस वाले लाइन पे 220 वोल्ट आ रहा था, और इस वाले में 14 वोल्ट आ रहा, जो कि नहीं आना चाहिए था। और इसके बाद जब ये बटन बंद किया तब भी इसमें 200 वोल्ट आ रहा था और इसमें 14 वोल्ट आ रहा था। तो वो बोले कि इसको एक बार आप पूरे घर का जो लाइन है उसको आपको चेक कराना पड़ेगा, कुछ लाइन पे इशू है, हमारे फ्रिज में कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने पूरा देखा, हमने कहा फिर भी एक बार वेरीफाई कर लो। तो उन्होंने वेरीफाई किया, तो फ्रिज में तो कोई इशू नहीं मिला, लाइन पे इशू है। तो इसको लिए हम दिखाएंगे, बताया है। तो कोई टेक्नीशियन आएगा तो फिर उससे लाइन का पूरी चेक कराएंगे। तो अभी तक ओवरऑल जो फ्रिज को हमने यूज किया उसके हिसाब से तो ये फ्रिज हमें ठीक लगा, साइज के हिसाब से भी ठीक लगा और यूज के हिसाब से ठीक लगा।
और लाइट का जो कंजम्पशन हमने 4-5 दिन में देखा तो हमको ज़्यादा इतना नहीं दिखा कि हमको लगे कि हाँ, फ्रिज की वजह से हमारा लाइट का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, यूनिट ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 5 रेटिंग के हिसाब से है तो इतना ही यूनिट खर्च होना चाहिए या प्लस माइनस में होना चाहिए। और जो वारंटी है वो भी ठीक-ठाक दे रखी है। 3 साल की वारंटी हमने एक्स्ट्रा एक्सटेंड करवा रखी है, क्योंकि बड़ी चीज़ें हैं तो कितने का बड़ी चीज़ें हैं तो बार-बार कोई कहीं लेके जा नहीं सकता है, तो इसलिए हमने बढ़ा रखी है। हमने कहा 3 साल से तो हमें कोई दिक्कत ना हो इसमें लाने ले जाने के लिए, तो इसलिए हमने इसकी वारंटी बढ़ा रखी है। और ये कितने का मिला है, तो ये मैं बता देता हूँ। मैंने ऑनलाइन लिया है फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन लिया हमने, तो ये हमको पड़ा है डिस्काउंट के साथ में। हमने ईएमआई में लिया है इसको, तो हमको लगभग में ये 18,200 का समथिंग पड़ेगा, विथ 999 रुपये उसमें वारंटी की भी ऐड कर लो, 1,000 रुपये। तो अगर उसको हटा देते हो आप तो लगभग में 17,000 के आसपास का कुछ है। लेकिन हमने ईएमआई में लिया है तो हमको 6 महीने 3,031 रुपये कुछ ईएमआई देनी रहेगी 6 महीने तक। तो लगभग 6 त्रिक 18 और बाकी समझ लो 18,200 कुछ समथिंग आएगा। तो इस हिसाब से हमने इसको लिया है। सामान स्टोरेज के हिसाब से तो काफ़ी सही है ये। देखिए अब कितना सारा सामान आ सकता है। और कलर वाइज भी ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हाइट के हिसाब से कितना हो रहा है। तो आप हाइट के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना हमारे बराबर है, क्योंकि जैसे अगर कोई चीज़ आप ऑनलाइन लेते हो तो पता नहीं चलता है कि कितनी हाइट का है। तो उसके हिसाब से मुझे भी जब मैं लिया था तो मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं कितनी हाइट का है। 200 लीटर या 2 लीटर में उतना अंदाज़ा नहीं रहता है।